हेलो दोस्तों, वेलकम टू समन बाइकर। मार्केट में ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर दोनों ही चलते हैं, इसीलिए आज मैं बात करने वाला हूँ किन किन मामलों में ट्यूबलेस टायर बेहतर है और किन किन मामलों में ट्यूब टायर बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो है ट्यूब टायर के अंदर एक ट्यूब को यूज़ किया जाता है एयर को भरने के लिए, और ट्यूबलेस टायर के अंदर कोई ट्यूब नहीं होता। डायरेक्ट टायर को रिंग के साथ अटैच किया जाता है और एयर को टायर और रिंग के बीच में भरा जाता है। नंबर 1, रोलिंग रेजिस्टेंस। ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रोलिंग रेजिस्टेंस। ये रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? जब कोई गाड़ी रोड पे चलता है तब उस गाड़ी का टायर रोड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर की वजह से ही गाड़ी आगे बढ़ता है। तो रोलिंग रेजिस्टेंस क्या करता है? रोलिंग रेजिस्टेंस उस टायर को आगे बढ़ने से रोकता है। इसीलिए जिस गाड़ी का रोलिंग रेजिस्टेंस जितना कम होता है उस टायर को रोड पे उतना ही फ्रीली मूव किया जा सकता है। जो ट्यूब वाले टायर होता है, अगर उसके अंदर कभी एयर प्रेशर कम जाए तब ट्यूब और टायर आपस में ही घिसने लगते हैं। इसी वजह से उस टायर का रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस गाड़ी को खींचने के लिए हमारी गाड़ी की इंजन को ज़्यादा पावर देना पड़ता है। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होता है उसके अंदर कोई ट्यूब नहीं होता है, इसीलिए जब एयर प्रेशर कम होता है उसके अंदर कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है, तो रोलिंग रेजिस्टेंस भी उस टायर का कम होता है। और हम लोग जानते हैं जिस टायर का रोलिंग रेजिस्टेंस जितना कम होता है उस टायर को उतना ही फ्रीली मूव किया जा सकता है, इसीलिए हमारी इंजन को भी कम पावर देना पड़ता है उस टायर को खींचने के लिए। नंबर 2, टायर लाइफ। हम लोग जानते हैं जब कोई दो चीज़ आपस में घिसते हैं तब उसके अंदर हीट जनरेट होता है। इसी वजह से ट्यूब वाले टायर के अंदर जब ट्यूब और टायर आपस में घिसता है तब उसके अंदर हीट जनरेट होता है। इसी वजह से ट्यूब वाले टायर की लाइफ कम होता है। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होता है उसके अंदर कोई ट्यूब नहीं होता, इसी वजह से फ्रिक्शन और हीट बहुत ही कम जनरेट होता है, इसीलिए उस टायर का लाइफ ज़्यादा होता है ट्यूब वाले टायर से। नंबर 3, स्टेबिलिटी। जो ट्यूब वाले टायर होता है उसके अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो अनइवन होता है लोड के हिसाब से। इसी वजह से जब आप ज़्यादा लोड लेके हाई स्पीड पे ड्राइव करोगे तब आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और जो ट्यूबलेस टायर होता है उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो ट्यूब और रिंग के बीच में होता है। इसी वजह से हाई स्पीड में ज़्यादा लोड लेके भी आपको बेहतर हैंडलिंग और बेहतर स्टेबिलिटी मिलता है ट्यूब वाले टायर से। नंबर 4, माइलेज एंड परफॉर्मेंस। जो ट्यूब वाले टायर होता है उसका वेट ज़्यादा होता है ट्यूबलेस टायर से, और ट्यूबलेस टायर से ट्यूब वाले टायर की रोलिंग रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। इसी वजह से हमारी गाड़ी की इंजन को ज़्यादा पावर देना पड़ता है उस टायर को खींचने के लिए। इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पे। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होता है उसका वेट कम होता है और रोलिंग रेजिस्टेंस भी कम होता है ट्यूब वाले टायर से। इसी वजह से हमारी गाड़ी को कम पावर देना पड़ता है उस टायर को खींचने के लिए, और इसकी वजह से हमारी गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ट्यूब वाले टायर से। नंबर 5, टायर पंक्चर। जो ट्यूब वाले टायर होता है अगर उसके अंदर कील घुस जाए तब ट्यूब पंक्चर होकर टायर फ्लैट हो जाते हैं। अगर यही चीज़ हाई स्पीड में होता है तब एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है आपके सामने। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होता है अगर उसके अंदर कोई कील घुस जाए तब भी आप गाड़ी को कुछ किलोमीटर तक चला के ले जा सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलेस टायर से हवा धीरे धीरे कम होता है। और ट्यूबलेस टायर की साइड में अगर पंक्चर हो जाए तब उसे चेंज करना पड़ता है, उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता और रिपेयर करने की एडवाइस भी नहीं दिया जाता। लेकिन ट्यूबलेस टायर की अगर साइड में पंक्चर हो जाए तब उसको रिपेयर करके यूज़ किया जा सकता है। नंबर 6, रिपेयर एंड फिटिंग। जो ट्यूब वाले टायर होता है उसका मैकेनिक हर जगह अवेलेबल मिलता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से मार्केट में चल रहा है, और ट्यूब वाले टायर को फिटिंग करना भी आसान होता है ट्यूबलेस टायर से। जो ट्यूबलेस टायर होता है उसका मैकेनिक मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं मिलता,
क्योंकि ये अभी मार्केट में नया है और ट्यूबलेस टायर को फिट करना भी मुश्किल होता है क्योंकि टायर को डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच करना पड़ता है। अगर सही से टायर को फिट नहीं किया जाए तो एयर की लीकेज की प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 7, प्राइस। ट्यूबलेस टायर की प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि ये अभी मार्केट में नया है और ट्यूबलेस टायर की फीचर्स ज़्यादा है ट्यूब वाले टायर से। सो फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओवरलोडिंग करने की वजह से आपकी गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ओवरलोडिंग करने से आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम होता है तो उस बारे में एक डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं।